लोग भी आते हैं, हमने इतना समझाया, नाम की दौलत दिया, भजन करने का रास्ता बताया और सेवादारी के विषय में खोल खोल करके बताया, लेकिन फिर भी लोग दुनिया की चीजें मांगने के लिए मेरे पास चले आते हैं। अरे भाई, अगर हमने तो आपको वीजा दिया है अपने धाम जाने का, लेकिन फिर भी लोग ये सोचते हैं कि जो हमको धन मिल जाए, हमको दौलत मिल जाए, हमको बेटा बेटी मिल जाए, बच्चे इसलिए जाते हैं कि हम पास हो जाएं। अरे भाई, पढ़ाई करोगे नहीं तो पास कैसे होगे? मेहनत नहीं करोगे तो कैसे धन दौलत मिलेगा? कुछ न कुछ हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। तो संसार की दौलत मांगने के लिए सभी लोग चले आते। इसी तरह से विश्वामित्र के पास राजा दशरथ जी चले गए। अब राजा दशरथ जी जब विश्वामित्र से लगे कहने, तो विश्वामित्र जी बोले, चलो भाई, अब कुछ न कुछ मुझे करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, देखो राजा दशरथ, अगर कोई निगुरा भक्त अगर मिल जाए तो मैं तुम्हारी साधना को या तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करा सकता हूं। अब निगुरे भक्त की तलाश में लोग निकल गए। निगुरे भक्त के तलाश में क्यों निकल गए? कि निगुरे भक्त को लोग बरगला सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने संत सदगुरु किया है, जिनके पास गुरु हैं, उनको कोई बरगला नहीं सकता, क्योंकि जीव के साथ हमेशा संत सदगुरु लगे रहते हैं, दूसरे को मौका नहीं देते। तब ढूंढते ढूंढते ये लोग गए एक जगह जंगल में, पैर ऊपर बांध करके, नीचे अपना सर लटका करके वो तपस्या कर रहे ऋषि जी। तो इन्होंने कहा कि देखो, ये निगुरा है, इसको हम, इससे तुम्हारी कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। अब उनको उतारा गया नीचे, उनके होठों पर शहद गिरा करके, नीचे अप्सराओं का डांस करा करके। अब वो समझ गए कि हम एकदम स्वर्ग लोक में आ गए। तब उनको ले जा करके बैठाया गया और बैठा करके विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो भाई, आप जब यहाँ आए हो तो हम सोच रहे हैं कि आप अपने तपस्या का कुछ फल दे करके अच्छे कर्मों में लगा दो। अब वो तैयार हो गए, राजी हो गए। तो उनके ही तपस्या के फल से खीर बना करके अब थाली में सूखा खीर बनाया गया और थाली में दे करके, जब थाली में दिया गया तो विश्वामित्र जी ने 2 भाग कर दिए उसके। बोले, ले जाओ, इसको खिला दो अपने रानियों को। लेकिन रानियां 3 थी और भाग खीर का 2 था। तो वहां जाकर के थोड़ा संकट पैदा हुई। तो कौशल्या जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये संकट हम दूर किए देते। तो कौशल्या जी ने अपने खीर का आधा भाग काट करके सुमित्रा जी को दिया और कैकेयी जी ने अपने खीर का आधा भाग काट करके सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी को 2 पुत्र पैदा हुए। तो मेरे प्रेमी भाई बहनों, अब नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 नाम पढ़े। स्वामी जी महाराज ने हम सभी लोगों को नाम दान दे करके बताया क्या? नाम, स्वरूप, स्थान, शब्द और नाम। ये जो त्रेता में विश्वामित्र जी ने 4 नाम रखे थे, उनकी जगह स्वामी जी महाराज ने नाम, स्थान, स्वरूप और आवाज, ये 4 चीजें हम लोगों को बताया कि ये चारों चीजें आपसे छूटनी नहीं चाहिए। इनके साथ साथ स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, जो नाम हमने दिया है, उस नाम के साथ साथ उसका स्वरूप, उसका स्थान, उसका आवाज, ये याद रखना। अगर एक भी शब्द छूट गया या एक भी आवाज या स्वरूप छूट गया तो फिर भी आप यहाँ फंसे रह जाओगे। इसलिए ये हमेशा कंठस्थ कर लेना कि ये आपको भूले नहीं। अभी आज स्वामी जी महाराज निधाम गए, लेकिन कितने गुरु भाई गुरु बहन अभी तक हैं, इस चीजों को भूल चुके हैं। हम कई बार घूमते रहते हैं, कई बार लोगों से चर्चा करते रहते हैं। कोई नाम बताता तो स्थान नहीं बताता, स्थान बताता स्वरूप नहीं बताता, स्वरूप बताता तो आवाज नहीं बताता।
हमने लोगों से कितनी बार कहा कि भैया देखो, स्वामी जी महाराज ने एक चित्र बनाया है, बीच में स्वामी जी महाराज की फोटो है, एक तरफ उनका स्वरूप स्थान है, नाम है, एक तरफ आवाज है कि नहीं? ये सभी लोग रख लो अपने घरों में और प्रतिदिन सुबह शाम देखते रहो, जिससे आपको कंठस्थ रहे। अगर हम इस नाम का सुमरन कर रहे हैं तो स्वरूप ये देखना है, आवाज हमको ये सुननी है, हमेशा याद रहे, इसको नहीं भूलना है। लेकिन उसको उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। आज भी लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग को लोग एक तरह से पिकनिक स्पॉट समझ लिया। लोग जाते हैं, चलेंगे, 2 घंटा बैठेंगे, भोजन करेंगे और चल देंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि हम वहाँ जा रहे हैं, अगर हमने भोजन कर लिया, उस भोजन का कर्ज मेरे सर पर लग जाता है। अब उस भोजन के कर्ज को अदा करने के लिए कितने भजन करने पड़ेंगे आपको। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसी चीज को समाप्त करने के लिए हजूर महाराज जी ने ये लगाया कि पहले जब हम सभी लोग शाकाहारी का, स्वामी जी महाराज ने कहा कि सभी लोग शाकाहारी का प्रचार करते रहना। हम सभी लोग शाकाहारी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन शाकाहारी का प्रचार करते थे, लास्ट में जहाँ समापन होता था वहाँ भंडारा चलाते थे, लोगों को खीर पूरी मिठाइयाँ सभी खिलाते थे। एक बार हजूर महाराज जी की मौज हो गई, हम लोग मथुरा आश्रम पर बैठे, हजूर महाराज के साथ में। तो हजूर महाराज को थोड़ी सी मौज हो गई, तो मौज में उन्होंने एक चीज कहा कि देखो, हम लोगों ने वही चर्चा किया कि सत्संग में जब हम कभी आते जाते हैं तो लोगों की चाहत रहती है कि अच्छी अच्छी चीजों को खिलाएं। तो हजूर महाराज ने कहा कि देखो भाई, हमको जितना भी पूरी खिलाना था, बुनिया खिलाना था, हमने टनों में खिलाया। बुंदेलखंड में हमने पूरी बुनिया सब मिठाई खिला करके वहां से हमने एकदम ब्रेक लगा दिया। अब यहाँ से पूरी और खीर बुनिया सब बंद, अब यहाँ से तहरी चलेगी। इसमें उन्होंने कहा कि 2 चीजें बताई। उन्होंने कहा कि देखो, एक बार स्वामी जी महाराज लेटे हुए थे और उनके पास कोई था नहीं। मैं गाड़ी चला करके आया, गाड़ी खड़ा किया और गाड़ी खड़ा करने के बाद मैं स्वामी जी महाराज को पंखा डुलाने लग गया। बोले पंखा डुलाने लग गया, धीरे धीरे समय ज्यादा हो गया। बोले मैं सुबह आया था, गाड़ी चला करके नाश्ता भी नहीं किया था, अब लगा पंखा चलाने। 12 बज गया, 1 बज गया, कोई छुड़ाने के लिए आया नहीं। मुझे भूख बड़ी जोरों से लगी थी। मैं सोचता था कि कोई आए, मुझे छुड़ाए और मैं भोजन करूं। तो उन्होंने कहा कि जब कोई नहीं आया तो मैं उधर उधर देखने लग गया, तो स्वामी जी महाराज के सिरहाने में मिठाई का एक पैकेट पड़ा था। हमने धीरे से उस पैकेट को खींच करके उसको खोला तो उसमें बालूशाही था। तो हमने धीरे से एक बालूशाही उठाया और उठा करके जैसे ही मैं मुंह के पास ले गया, स्वामी जी महाराज ने आंख खोल दिया। उन्हें फिर मैं बालूशाही वाला हाथ पीछे कर लिया और एक हाथ से पंखा चलाता रहा। फिर स्वामी जी महाराज धीरे धीरे कुछ देर देखते रहे, उसके बाद फिर आंखें बंद कर लिया। बोले जब स्वामी जी महाराज ने आंखें बंद कर लिया तो फिर मैं धीरे धीरे हिम्मत करके पीछे वाला हाथ आगे लाया और फिर धीरे धीरे मुंह की तरफ ले गया। जैसे ही मैं मुंह के पास ले गया, स्वामी जी महाराज उठ के बैठ गए। फिर मैं वापस हाथ पीछे कर लिया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो कौन किस संकल्प के साथ इसको दिया है, इसके विषय में सोचना चाहिए तुम्हें। हमको कोई देता है तो उसमें कुछ न कुछ कोई न कोई संकल्प रहता है। अगर बिना संकल्प के अगर तुम खा लिया तो वो तुमको नुकसान भी कर देगा। इसलिए पहले इसमें रखो। बोले मिठाई रखवा दिया, हमने रख दिया। इसके बाद स्वामी जी महाराज ने मुझे समझाया कि बच्चा देख, कोई भी चीज खाने से पहले 10 बार सोचना। तो उन्होंने एक बात स्वामी जी महाराज बोले कि हमको स्वामी जी महाराज ने बताया, ये गुरु भाई थे, उनको फुंसी हुई शरीर में। तो बोला धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, फोड़ा बन गया। बोले फिर कई फोड़े उनके हुए, फिर बोले उनके बच्चों के भी होने लग गए। तो उन्होंने एक संकल्प बनाया कि हे गुरु महाराज, अगर ये मेरा फोड़ा फुंसी सब खत्म हो जाएगा तो मैं अपने गायों का घी जब भंडारे पर आऊंगा तो 1 टीना घी लेकर के आऊंगा आपके लिए, आपके भंडारे में दूंगा। तो ये संकल्प उन्होंने लिया।
बोले उनके फोड़े फुंसे जितने थे वो खत्म हो गए। अब उन्होंने घी निकालना शुरू किया। बोले एक टीना घी उन्होंने निकाल करके जब भंडारे के अवसर पर जब गए मथुरा में, तो केंद्रीय भंडारे में उन्होंने उस घी को दे दिया कि ये गुरु महाराज को हमने मनौती माना था, ये घी घर का लाया हूँ। तो जो वहाँ भंडारी थे, केंद्रीय भंडारे के जो मुखिया थे, वो देखे तो बड़ा शुद्ध घी था। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो तमाम घी आता जाता रहता, इसको रख लेता हूँ मैं अपने घर के लिए। अब देखो लालच हर जगह, इसीलिए स्वामी जी महाराज ने बोला बच्चा कि ये सब चीजों से दूर रहोगे तभी भक्ति कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि घी उन्होंने चुरा करके रख लिया और तमाम घी ज्यादा लोगों को उसमें खिलाते पिलाते रहे। उस घी को लेकर के अपने घर गए। घर गए तो जिसको खिलाया उसको फोड़ा निकल जाए, क्योंकि संकल्प था उसमें। तो जब वो परेशान हो गए, उनके पूरे परिवार को धीरे धीरे फोड़ा निकल गया, सब परेशान हो गए, तो फिर भागे भागे आए गुरु महाराज के पास और गुरु महाराज के चरणों में गिर गए। बोले हे महाराज मालिक, पता नहीं क्या हो गया है कि मेरे परिवार में सबको बड़ा बड़ा फोड़ा निकल रहा है। तो स्वामी जी महाराज ने बोला बच्चा, वो जो घी चुरा कर ले गया टीना अपने घर में, वो ही देख फोड़े वाला संकल्प था। अगर तू सबको खिला दिया होता पूरी संगत को, तो एक एक फुंसी सबको निकल करके बंद हो जाती, खत्म हो जाता। लेकिन सबकी बीमारी लेकर तो अपने घर चला गया थोड़े से लालच में, तो वो निकलेगा किसको। तो बोला गुरु महाराज अब मैं 2 टीना घी दूंगा, लेकिन मेरा ठीक हो जाना चाहिए। एक तो भाई कर्ज जो ले गया, एक अपना संकल्प किया। तो इस तरह से हम ऐसा कोई गलत काम न करें जिससे कि हमको लेने का देनी पड़ जाए। तो थोड़े थोड़े से लालच में अगर हम अपने काम बिगाड़ लिए, तो फिर हम महात्माओं को दोष देने लग जाते हैं कि हम महात्माओं के दरबार में जाते हमको ये कष्ट होता, हम महात्मा के दरबार में जाते हमको ये कष्ट होता। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप निस्वार्थ महात्मा के दरबार में जाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा, महात्मा तो ये कहते हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। उन्होंने कहा कि भाई हम तो इसलिए आए हैं कि काल तुमको यहाँ धोखा दे रहा। आवाज वहां तक जा रही है हमारी। बोले काल आपको यहाँ फंसा करके धोखा दे रहा, आपको कष्ट दे रहा, इसलिए मैं यहाँ आया कि आप लोगों को रास्ता देकर के अपने धाम पहुंचा दूं। आप लोग काल का कष्ट न झेलें या काल के दुख भरी नगरी से निकल जाएं। लेकिन आप सभी लोग जब इस काल की नगरी में जानबूझ करके फंसना चाहते हैं, तो उसमें महात्मा क्या कर सकते हैं। देखिए सहजोबाई थी, चरणदास जी महाराज की शिष्या थी, रहने वाली राजस्थान की। ऐसे एक दिन चरणदास साहब सत्संग सुना रहे थे और सभी शिष्य सुन रहे थे। चरणदास जी महाराज ने कहा कि गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं, न तो इस हाड़ मांस के पुतले में गुरु कभी रहता। अरे गुरु तो जब सत्संग सुनाना होता है, जब अपने शिष्यों को नाम की दौलत लुटानी होती है, तब इस हाड़ मांस के पुतले में बैठ करके लोगों को सत्संग सुनाता है और नामदान देता है। इसके अलावा इस हाड़ मांस के पुतले से गुरु का कोई लेना देना नहीं होता। अब सहजोबाई को चिंता हो गई, शंका कि बताओ गुरु महाराज को मैं इसी हाड़ मांस के पुतले में प्रतिदिन देखती हूँ और गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु इस हाड़ मांस के पुतले में नहीं रहता। तो सहजों को शंका हो गई। सत्संग समाप्त हुआ, सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन सहजो वहाँ रुक गई। अब चरणदास साहब जी को तो मालूम था इसके दिल में क्या शंका है, लेकिन उन्होंने पूछा कि सहजो कैसे तुम रह गई यहाँ, तुम नहीं गई। तो सहजोबाई ने कहा कि गुरु महाराज आपके एक बात का मुझे शंका है। तो उन्होंने कहा पूछो। तो सहजोबाई ने कहा कि देखो गुरुजी, हम प्रतिदिन आपको इसी मनुष्य चोले में हाड़ मांस के पुतले में देखते हैं और आप कहते हो गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं होता, गुरु हाड़ मांस के पुतले में नहीं रहता। तो चरणदास साहब ने अपना हाथ फैला दिया, बोला सहजो ये हाथ मेरा पकड़ कर दिखा दे, तब तुझे विश्वास हो जाए। जब वो बार बार हाथ पकड़ती थी लेकिन हाथ से नीचे आ जाता था, हाथ नहीं पकड़ पाती थी। उस दिन सहजोबाई को अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा हुआ, पूरा विश्वास हुआ कि नहीं हमारे गुरु महाराज जो कहते हैं बिल्कुल सत्य कहते हैं। गुरु तो विदेह है, देह में रहते हुए भी इसमें नहीं है। तो जब सहजों को विश्वास हो गया
तो सहजो बाई लग गई भजन करने। भजन में इतना तरक्की किया कि गुरु को बहुत जल्दी प्रकट कर लिया सहजो बाई ने। जब गुरु को प्रकट कर लिया, गुरु का दर्शन अंतर में हो गया, गुरु के चरण कमल का दर्शन हो गया। तो चरण कमल का दर्शन करने के बाद जब अपने धाम तक पहुंच गई, तो धाम तक पहुंचने के बाद सहजो बाई बोली, गुरु महाराज, हम ये चाहते हैं कि हम आपके लिए छोटी सी झोपड़ी नुमा कुटिया बना दे अपने यहाँ, और जब आप दर्शन करना हो मुझे, तो आप हमारे उसी झोपड़ी नुमा कुटिया में चले आए और हम आपका दर्शन कर लें। तो चरणदास साहब ने कहा, सहजो, ये कोई कहने की बात नहीं। अरे गुरु को तुम तो अगर भाव से जहां पुकारो, गुरु वही प्रकट हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर भाव होना चाहिए, तुम्हारे अंदर विरह होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर विवेक होना चाहिए। तब सहजो बाई ने कहा, ठीक है गुरु महाराज।